जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फ्रेंड्स, अब तक हमने एक्सरसाइज नंबर 14.3 के अंदर दो टाइप के ग्राफ सीख लिए। ओके, बार ग्राफ सीख लिया है, फिर हिस्टोग्राम हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीख लिया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। ओके, वो आज के इस लेक्चर के अंदर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है क्या, उसका ग्राफ हम ड्रॉ कैसे करेंगे। ओके, ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो बेटा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो ग्राफ है वो वैसे दो टाइप से ड्रॉ किया जा सकता है। कैसे दो टाइप से? एक तो आपने हिस्टोग्राम जो ड्रॉ किया, ओके, सपोज की बात है, आपको ऐसा बोला है बाय यूजिंग हिस्टोग्राम गेट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, ऐसा भी आपको बोल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले हिस्टोग्राम का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया आपको पता है लास्ट लेक्चर तक, ठीक है। कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होता है, सपोज कुछ ऐसा। ओके, अब आपको तब क्या करना है, अगर हिस्टोग्राम के ऊपर से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फाइंड करना बोले तो मैं हिस्टोग्राम यहां पे मिडल पॉइंट फाइंड कर लूं। ओके, मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट्स है उनको मैं ज्वाइन करता जाऊंगा, तो आपको एक ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। ओके, सपोज यहां पे कोई होगा ऐसा, तो ये जो ग्राफ मुझे मिल रहा है ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो जाएगा। ओके, इट इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन बायोग्राफ और इन हिस्टोग्राम और इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हम आज तीसरे टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है वो आज सीखने वाले हैं। ओके, ये तो मैंने आपको किसके ऊपर से बताया, हिस्टोग्राम के ऊपर से। अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो तो कैसे फाइंड करेंगे, वो आपको जो भी यहाँ पे रेक्टेंगल मिलते हैं उसका बीच का मिड पॉइंट ज्वाइन करके एक पॉइंट बनाना है, यहाँ पे मिड पॉइंट, यहाँ पे, फिर उनको ज्वाइन करना है। वो ऐसा सम आएगा हमको, तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 6 सीखना। एक सम मैं आपको कराऊंगा, आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे क्या बोल रहा है बेटा, कि कुछ डेटा है, the following table gives the distribution of student of two section according to marks। ओके, दो सेक्शन है according to marks के हिसाब से दिया है। चलिए मैं आपको बताऊं कि भाई सेक्शन, पहले लिखूंगा मार्क्स कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। एक चीज याद रखना बेटा, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा बोलूंगा। क्यों कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी? देखो, इसका जो एंडिंग पॉइंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट डेटा जो 0 से 10 जहां पे एंड हो रहा है, दूसरा वाला डेटा वहीं से स्टार्ट होता है। ओके, सेक्शन 1 की फ्रीक्वेंसी कुछ दी है, सेक्शन 1 की फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 3, फिर दिया है 9, फिर दिया है 17, फिर दिया है 12, यहाँ पे 9। ओके, सेक्शन बी को मैं कैसे दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको देखो, उन दोनों के लिए मार्क्स तो सेम ही है, 0 से 10, 10 से 20, ऐसे ही मार्क्स। ओके, क्लास, इसको मैं बोलूंगा क्लास तो दोनों का सेम ही दिया है, यहाँ पे 19, 10 और 0, 1, ये मुझे कुछ डेटा है। Represent the marks of the student of both the section on the same graph। मुझे एक ही ग्राफ के अंदर दोनों सेक्शन के स्टूडेंट का डेटा बताना है। ओके, बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखो, एक सम के अंदर हम दो सम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के कर लेंगे। फ्रॉम द टू पॉलीगॉन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन, मतलब दोनों का मुझे कंपैरिजन करना है। चलिए, तो मैं सबसे पहले आपको ये एडवाइस देना चाहता हूं बेटा, कि अगर आपको परफेक्ट ग्राफ बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 का जो क्लास दिया है उसका मुझे एक, ये जो मार्क्स दिए हैं, मार्क्स का मुझे क्लास बनाना पड़ेगा। क्लास कैसे बनेगी, देखो, आपको जो भी ये फ्रीक्वेंसी के सामने क्लास दिया है 0 से, इसको मैं
लोअर लिमिट बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, लोअर, इसको मैं अपर लिमिट बोलता हूँ। अगर मुझे इसका मार्क्स क्लास फाइंड करना है हर एक डेटा में, जब भी आपको कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी दिया होगा, अगर मुझे फाइंड दी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बोला है तो मुझे इसका हर एक सम के अंदर मार्क्स क्लास फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करें? तो आपको अपर क्लास प्लस लोअर क्लास, ओके, 10 प्लस 0/2, तो मुझे कितना बन जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 5। ये आपको बनाना एक कंपल्सरी बात हो जाती है। यहाँ पे 10 प्लस 20, 20 प्लस 10, 30, 30/2 मतलब 50। यहाँ पे क्या आएगा? 25, क्योंकि ये 50/2, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45। ओके, ये मुझे डेटा मिलेगा। अब और एक एडवाइस मैं ये दे रहा हूँ आपको कि आपको अगर परफेक्ट ग्राफ बनाना है ना बेटा, तो एक चीज मेरी याद रखना कि मार्क्स कभी, किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स कभी 0 से कम नहीं होगा, सीधी बात। ओके, किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स 50 से ज्यादा नहीं होगा, ये बात भी कंपल्सरी। ओके, तो जब भी आपको ये कोई क्लास दिए होंगे, आपको इससे आगे का क्लास क्या आता होगा? देखो तो 0, यहाँ पर -10 से 0 ही आता होगा ना बेटा। हाँ, सीधी सी बात है। अगर मैं थोड़ा सा 0 से 10, ये आपका स्टार्ट हो रहा है 0 से 10, मैं एक और क्लास इसके अंदर ऐड करूं, इसके जस्ट आगे वाला कौन होगा? -10 से 0 वाला ही क्लास होगा, और इसके जस्ट पीछे वाला कौन होगा? 50 से 60 वाला। ओके, और इसका भी मार्क्स क्लास तो आपको मिलता ही होगा कि भाई -10 प्लस 0 करूंगा, बाय 2 करूंगा, तो -10/2 तो -5 होता होगा ये। और ये क्या होता होगा बेटा? ये होता होगा 55। हालांकि इसके रिस्पेक्ट में आपको फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी? 0। देखिए, और इसके रिस्पेक्ट में भी फ्रीक्वेंसी क्लास A की और क्लास B की 0 है। सर, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर -10 से 0 वाला आप क्लास लोगे, उसके अंदर तो फ्रीक्वेंसी मतलब सेक्शन A में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा ना जिसका माइनस में मार्क्स होगा, या फिर सेक्शन B में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसका माइनस में मार्क्स होगा। सीधी सी बात। ओके, सेक्शन A या B में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसके 50 अबव मार्क्स होंगे, मतलब 50 से ज्यादा मार्क्स नहीं होंगे। तो आपको बस ये चीज याद रखनी है कि एक ये क्लास जहां से आपका डेटा स्टार्ट होता है उससे ऊपर एक आपको क्लास ऐड करना है। ये वाला 0 से 10 था, तो उसके ऊपर का कौन सा आएगा? सर, -10 से 0 आएगा ना। क्यों ऐसा? क्योंकि इनके बीच में देखो डिफरेंस कितने का है? 10 का। 10 - 0 10, 20 - 10 करोगे तो भी 10, 30 - 20 करोगे तो भी 10। तो 10 का डिस्टेंस यहाँ पे एंड यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए बच्चे। ओके, अभी आपको पता चलेगा परफेक्ट ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ओके, हालांकि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है या नहीं दिया मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैं आपको पर्सनली एडवाइस देता हूं, अगर आपको परफेक्ट पॉलीगॉन का ग्राफ बनाना है तो आपको इस चीज को फॉलो करना ही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते बेटा। अब तो सर, अब मैं क्या करूंगा? तो मैं इस डेटा को अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। हाँ, दिख रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ग्राफ ड्रॉ करूंगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आपको दिख रहा है सब। चलिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस होनी चाहिए। सबसे पहले वो ड्रॉ करते हैं। ओके, ये y डैश, x डैश यहाँ पे है। ओके, चलिए, तो सर सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि भाई x एक्सिस के ऊपर आएगा क्या? x एक्सिस के ऊपर आएगा ये मार्क्स क्लास। क्या आएगा? मार्क्स क्लास आएगा। ओके, तो चलिए x एक्सिस के ऊपर मैं बता रहा हूँ। स्टार्ट कहां से हो रहा है? देखो तो यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे 5 में गैप रखूंगा, 5 10 15 20 25 30 35 40, फिर 45 45 50 55, यहाँ पे कौन आएगा लास्ट में? 60 तक। ओके, हालांकि इतना मुझे यूज में नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको बताया। ओके, तो x एक्सिस के ऊपर मैंने क्या बताया? x एक्सिस के ऊपर मैंने बताया मार्क्स क्लास। ओके, x एक्सिस के ऊपर मैंने ये बताया। y एक्सिस के ऊपर आपको पता है फ्रीक्वेंसी ही बतानी है, तो मैं पहले ये कंपेयर करूंगा। ये देखूंगा बेटा कि
सेक्शन ए के सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं 17, सेक्शन बी के सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं 90, तो मैं y एक्सिस के ऊपर कितने का गैप लूंगा, तो 2 सेंटीमीटर और 2 मार्क्स का 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ओके, तो ये y एक्सिस के ऊपर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, चलिए सर, अब मुझे दो ग्राफ ड्रॉ करना है एक ही पॉलीगन में। ओके, चलिए कैसे, सिर्फ आपको पॉइंट को ज्वाइन करते जाना है और यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, क्या करेंगे बेटा, देखो -5 कहां पे होगा सर, यहाँ पे ही होगा ना, हाँ यहाँ पे होगा, जरा समझना, यहाँ पे -5। ओके, पहले मैं सेक्शन ए का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, अब थोड़ा स्पीड रखिए कि -5 y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस, अच्छा x एक्सिस के ऊपर -5, तब y एक्सिस के ऊपर सेक्शन ए को देखो, इन दोनों को पहले देखो, इन दोनों को, फिर इन दोनों को देखना, फिर इन दोनों को देखना, ठीक है, ये मैंने राउंड किया, उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। पहले इसके ऊपर नजर करिए, -5 होगा तो x एक्सिस के ऊपर क्या होगा, x एक्सिस के ऊपर -5 होगा तो y एक्सिस के ऊपर 0, तो यहां पे पहला पॉइंट ये मिला। फिर x एक्सिस के ऊपर 5 होगा तो y एक्सिस के ऊपर 3, तो यहां पे कहीं पे 3 होगा। ओके, फिर 15 होगा तब क्या आएगा 9, तो 9 कहां पे आएगा, यहां कहीं पे। फिर 25 होगा तब 17 आएगा, 17 मतलब ये, ओके, यहां पे कहीं पे 17 होगा। फिर 35 होगा तो अब यहां पे आएगा 12, तो जरा देखना 35 है तो यहां पे 12 मतलब ये रहा। ओके, 45 होगा तो आएगा 9 कहां पे है, ये रहा। ओके, 45 होगा तब यहां पे 8 से 9। ओके, फिर 55 होगा तब 0, तो यहां पे मैं एंडिंग पॉइंट बता दूंगा 55। सर बस अब मुझे इसको ज्वाइन करना है, ये मैंने ज्वाइन किया, ये ऐसे। ओके, ये मेरा ग्राफ हो गया पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किसका, सेक्शन ए का, तो मैंने जिस चौक से बनाया उसको मैं सेक्शन ए। अब सेक्शन बी की बारी, सेक्शन बी का ग्राफ मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, जरा देखना, मुझे अब किस डेटा के ऊपर देना है, यहाँ पे -5 होगा तब 0, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट तो यही होगा। अब आपको ये देखना है और ये देखना, अब -5 होगा तो 0 लिख दिया, 5 होगा तो 5, देखिए यहाँ पे 5 आएगा तो यहाँ पे कहीं पे 5 होगा। फिर 15 होगा तब 19, तो 15 पे 19 कहां पे गई है, सबसे ऊपर। ओके, फिर 25 होगा तो कितना होगा, 15 होगा, 25 होगा तब क्या होगा 15, तो ये हुआ 25 पे 15, देखो 25 तो यहाँ पे 15। ओके, चलिए सर आगे 35 पे 10, 35 पे 10, ये होगा 35, यहाँ पे आएगा कहीं पे 10। 45 पे 1, हाँ 45 पे 1 है तो 1 तो यहीं कहीं पे होगा, एंड 55 पे 0। अब मैं दूसरे चौक से ज्वाइन कर रहा हूं, यहाँ पे ऐसे आपके पास परफेक्ट ग्राफ होगा, आप अच्छी तरह से ज्वाइन कर सकते हो बेटा। ओके, ये तो ये सेक्शन बी का ग्राफ हो गया, सेक्शन बी का पॉलीगन। ओके, तो मैंने यहाँ पे सेक्शन ए का सेक्शन बी का दोनों का पॉलीगन बता दिया, आपको स्केल लिखना भूलना नहीं है। देखो ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओके, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। अब एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर कितना लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल, देखो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मार्क्स। ओके, एंड वाई एक्सिस के ऊपर आपने क्या किया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट। ओके, ऐसा आपको लिख के बता रहा है। चलिए, तो अब आपको कंपेयर करने का भी बोला है, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन आएगा, आपके पास स्केल होगी तो आप आराम से इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, स्ट्रेट लाइन होगी ये, फिर इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो अच्छे से। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ बोला है कि फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द टू पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन। तो मुझे आप ग्राफ पढ़ के ये बता सकते हो, ग्राफ देख के ये बता सकते हो इन दोनों में से कौन सा सेक्शन का रिजल्ट अच्छा है, तो आप देख सकते हो। देखो ये मार्क्स है, तो सेक्शन ए का अगर आप देखोगे तो सेक्शन ए के अंदर ज्यादा बच्चों का 30 से अप, देखो ये 30 से अप कितने हैं, तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला।
ओके, तो सेक्शन ए का रिजल्ट जो है वो अच्छा है। सो रिजल्ट ऑफ सेक्शन ए इज मोर better than सेक्शन। ओके बेटा, तो हम कोई भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैं इतनी बातें ध्यान में रखूंगा, तो आपको इतनी बातें केयर लेंगे। ओके, तो फिर से एक बार देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो भी डेटा दिए उसको देखूंगा कंटिन्यूस है, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो मैं बनाऊंगा, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में हम करने वाले। ओके, फिर जो क्लास दिया उसके जस्ट ऊपर का क्लास हो, जो एंड में दिया उसके जस्ट नीचे का क्लास क्या हो, फिर एक कॉलम बनाऊंगा जिसमें एक क्लास होगा, किसका क्लास होगा, तो कि सर इन दोनों का एडिशन बाय 2 का एक अलग से डेटा वाला क्लास बनाऊंगा। ओके, फिर जो भी फ्रीक्वेंसी दी इन दोनों पॉइंट को मैं ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करता जाऊंगा x और y पर, आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। ओके बेटा, तो आज के इस लेक्चर के अंदर सिर्फ हमने यही सीखा कि हाउ वी कैन ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। थैंक यू।